यथाशक्ति क्रम से व्यवस्थित स्वाध्याय करो। इधर-उधर के कोर्सेस में भटकने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोर्स नहीं है, ये तो जिनागम में जो बताया प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः, यही कोर्स है और नए उल्टे-सीधे कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक कोर्स पर्याप्त है। प्रथमान योग पढ़ लो, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। 3 बड़े-बड़े पुराण हैं अपने दिगंबर रामनाय के, पद्म पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण। बस पढ़ लो 3 पुराण। प्रथमा योग का कोर्स हो गया। फिर छोटे-छोटे चरित्र भी बहुत सारे हैं, उनको भी फिर पढ़िए आप अलग से। फिर तिलोकसार पढ़ लो, तुरीय पंडित्य पढ़ लो, कारणानि हो गया। इसके उपरांत चरणानि योग पढ़ो, रत्नकरण शावकाचार और मूलाचार पर्याप्त है 2। और उसके बाद द्रव्यानि योग पढ़ो। द्रव्यानि योग में तत्वार्थ सूत्र है, सर्वार्थ सिद्धि है, राजवार्तिक है। और इधर अध्यात्म में जाएंगे तो फिर अन्य ग्रंथ है, पंचास्तिका, प्रवचन सार, समय सार और अन्य भी समाधि तंत्र, इष्टोपदेश आदि बहुत सारे ग्रंथ, इतना पढ़ लो। और ये चारों अनुयोग आक्षेपिणी कथा कहलाते हैं। फिर विक्षेपिणी कथा में क्या होता है कि जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनका निराकरण किया जाता है। आक्षेपिणी कथा में जो सम्यक मान्यता है उसका प्रस्तुतिकरण होता है। ये सावधानी से समझने की बात है। 4 प्रकार की कथाएं हैं, संवेदिनी, निर्वेदिनी, आक्षेपिणी, विक्षेपिणी। इन 4 कथाओं को धर्म कथा कहा है, बाकी कथाओं को विकथा कहा है। जो धर्म कथा है उनमें सर्वप्रथम संवेदिनी कथा है। संवेदिनी कथा का अर्थ होता है जिस कथा को सुनकर आपके हृदय में धर्म के प्रति और धर्म के फल के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए, आपको एक दिन भी छोड़ने की इच्छा ना हो, ऐसा अनुराग उत्पन्न हो जाए, वो कथा संवेदिनी कथा है। जैसे धन्य कुमार चरित्र है, आप उसको पढ़ लो तो दान से आप कभी विमुख नहीं होना चाहेंगे। फिर निर्वेदिनी कथा जो संसार, शरीर और भोगों के प्रति अपने हृदय में वैराग्य को उत्पन्न कर डालती है, सुकुमार स्वामी का चरित्र है। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको लगेगा कि दीक्षा लेना है। एक डॉक्टर थे सागर के, डॉक्टर अमरनाथ जी। वो जब भी आते थे संघ में सुकुमार चरित्र लेकर के पढ़ते थे और बार बार आचार्य श्री से बोलते हैं कि मुझे दीक्षा दो। जितनी बार पढ़ते थे उनके अंदर दीक्षा के ही भाव होते। निर्वेदिनी कथा, जिस कथा को पढ़कर दीक्षा के भाव उत्पन्न हो। फिर आक्षेपिणी कथा, चारों अन्य योग आ जाते हैं आक्षेपिणी कथा में। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, क्रम बिल्कुल व्यवस्थित है।